हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का जो हमारा टॉपिक है, हमने पिछले 21 दिन में एक इंस्टाग्राम पे यूट्यूब शॉर्ट्स पे एक सीरीज बनाई थी अबाउट स्टॉक्स, अबाउट डिफरेंट सेक्टर्स, कि आप लोगों को कंपनी के स्टॉक्स कैसे आइडेंटिफाई करने हैं, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में आपको अपने फंड्स कैसे एलोकेट करने हैं। एंड अगर आप कोई स्टॉक लेते हैं या परचेज करते हैं तो बीइंग अ लेमैन या मार्केट में बिगिनर होने के हिसाब से भी आपको स्टॉक आइडेंटिफाई कैसे करना है, उसके फ्यूचर आपको गोल्स देखने हैं, कंपनी का डेट का डेटा देखना है, इसी के साथ साथ कंपनी के रिटर्न्स देखने हैं, एक्सपांशंस देखने हैं, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी देखनी है, रेवेन्यूज देखने हैं, वो कौन से मार्केट में या कौन से फील्ड में वर्क कर रहे हैं, क्या प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। इसी के साथ साथ जिस फील्ड का आप स्टॉक ले रहे हैं वही स्टॉक आने वाले फ्यूचर में क्या उसका ग्रोथ है, वो सब आपको कैसे देखना है। हमने ये रील्स के थ्रू या शॉर्ट्स के थ्रू आप लोगों को समझाने की कोशिश की थी। आज ये वीडियो बनाने का मेन मोटिव ये है कि जो 21 दिन में हमने 21 स्टॉक्स निकाले, आप लोगों ने भी वो सब स्टॉक्स के नाम सुने होंगे। वो स्टॉक्स, ये वो कंपनी आपके आसपास आपके मार्केट में ही है। उन कंपनीज के हम रिटर्न्स की आज बात करेंगे कि अगर आप वही स्टॉक्स, जो 21 स्टॉक्स हमने पिछले 21 दिन में निकाले, जैसे हमने उसको डाइवर्सिफाई किया, अगर आप उन स्टॉक्स को इन्वेस्ट करते हैं या आपने पहले इन्वेस्ट किया होता तो करंट उसका मार्केट वैल्यू क्या होता है और आपको उस पर रिटर्न्स क्या मिल रहे होते हैं। सो हमने इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। उन्हीं 21 स्टॉक को हमने 1 साल का रिटर्न और 5 ईयर्स के रिटर्न पे दिया है। दैट मीन्स कि 5 ईयर्स में उन स्टॉक्स ने कितने रिटर्न्स दिए हैं और 1 साल में कितना रिटर्न दिया है। सो अगर मैं 1 साल की बात करूं तो अगर 21 स्टॉक हैं, अगर आपने पर स्टॉक 1-1 लाख रुपए डाले हैं, ये 1 लाख बोलना है, 21 लाख बोलने का रीजन ये कि आप लोगों को थोड़ा ईजी अंडरस्टैंडेबल हो। अगर आपने समझो 21 के 21 कंपनीज जो हमने पिछले रील्स में बताई थी, या जो 21 दिन के हमने ये पूरे उसमें बताया है, अगर आपने 21 लाख रुपए 1 साल पहले हर कंपनी में डाले होते तो आज की डेट में उसकी वैल्यूएशन होती 20,65,000। दैट मीन्स आपने 21 लाख रुपीज के इन्वेस्टमेंट पे आपके स्टॉक्स के ऊपर 35,000 का नेट लॉस किया होगा या लॉस चल रहा होगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी खराब है। पहली चीज आपको समझना जरूरी है कि मार्केट में कोई भी चीज है या कोई भी स्टॉक है आप जो ले रहे हैं, आप बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप किसी कंपनी के साथ जुड़ रहे हैं, आप उसका शेयर होल्डर बन रहे हैं, शेयर पार्टनर बन रहे हैं उसके। तो कोई भी बिजनेस शॉर्टर ड्यूरेशन पे, इन्वेस्टमेंट शॉर्टर ड्यूरेशन पे आपको पॉजिटिव रिएक्शन नहीं देगा। उसके लिए चाहिए पेशेंस, उसके लिए आपको डेडिकेशन, और उतना वो चाहिए कि आपने स्टडीज किया उसके बारे में। तब जाके आप जब पेशेंटली होल्ड करते हैं अपने इन्वेस्टमेंट को, तब आपको आपके इन्वेस्टमेंट मिरेकल्स दिखाते हैं। सो इन्हीं स्टॉक्स जिनकी मैं बात कर रहा हूं कि अगर आपने 21 लाख रुपए, दैट मीन्स 1 लाख रुपए एक स्टॉक में डाला होता, 21 स्टॉक में आपने डिवाइड किए होते, तो करंट वैल्यूएशन उसका होता 20,65,000। दैट मीन्स आपने 35,000 का नेट करंट लॉस में होते। बट अब मिरेकल की बात या कंपाउंडिंग की बात या मैं पेशेंस की बात करूं, तो यही कंपनीज जो आज 35,000 एक साल में नेट लॉस दिखा रही है, अगर मैं 5 साल के ड्यूरेशन पे जाता हूं तो आप इमेजिन करेंगे कि आपके 21 लाख रुपए का जो मार्केट वैल्यू आज होगा वो 2 करोड़ से भी ज्यादा होगा। दैट मीन्स 5 साल में आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को 10 गुना से ज्यादा कर दिया। एंड ये मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं इसी के जो 21 के स्टॉक, जो 21 स्टॉक्स हैं, उनका 1 ईयर एंड 5 ईयर के जो रिटर्न्स हैं, वो मैं आपको पूरा एक पीडीएफ नेक्स्ट स्लाइड में डाल दूंगा। आप उसको पॉज करके देख सकते हैं, आप डेटा मैच कर सकते हैं मनी कंट्रोल से कहीं से भी। कहने का मतलब ये है कि जब भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी कंपनी में, किसी भी बिजनेस के साथ जुड़ रहे हैं, तो आपको पेशेंटली बैठना है। मार्केट ने छोटे मोटे कलेक्शन भी लिए 5 साल में, नो डाउट ये थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो सकता है क्योंकि 5 साल पहले ही कोविड के लो पे था मार्केट, तो ये प्रॉबेबली हो सकता है कि रिटर्न्स कुछ ज्यादा हो गए कंपेरेटिवली। बट अगर मैं कह रहा हूं कि 21 लाख के अगर आज 2 करोड़ दिख रहे हैं ड्यू टू कोविड भी अगर मैं गिनता हूं, तो मैं उस चीज को अगर फेड अवे करता हूं तो भी शायद वो 20 लाख या 21 लाख रुपए के आज 1 करोड़ होता है। दैट मीन्स आप अपनी इन्वेस्टमेंट को 5 गुना ऑलरेडी कर सकते हो। सो आप लोग कभी भी कोई भी कंपनी में परचेस कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहीं पे भी आप अपने स्टडीज लगा के आप किसी में अपना हार्ड अर्न मनी डाल रहे हैं, तो पहली चीज, अगर आपने अपनी स्टडीज प्रॉपर की, अगर आपको पता है सब चीज, देन उस कंपनी से निकलना नहीं, एग्जिट नहीं करना, क्योंकि आपको उसके बिजनेस पे भरोसा है। तो वो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट होल्ड करके रखनी है, उतना ही पेशेंटली वेट करना है। मेरा मेन कहने का ये वीडियो बनाने का रीजन ये था कि जो लोग ट्रेडिंग को और इन सब लोगों ट्रेडिंग को लेके लोग एक्साइट होते हैं एंड ये कहते हैं, जो इंस्टाग्राम पे लोग प्रॉफिट्स दिखाते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें दिखती हैं, सिर्फ ऐसा नहीं है कि ट्रेडिंग में पैसा बनता है। ट्रेडिंग में पैसा उतना जाता भी है अगर आपके पास उतना डिसिप्लिन नहीं है, उतनी नॉलेज नहीं है तो। एंड इन्वेस्टमेंट इज अ पेशेंस वाला काम है। अगर मैं कहूँ तो आपको पेशेंस सिर्फ वेट करना है। कंपनीज अच्छे, आपको सिर्फ और सिर्फ वेट करना है और कुछ भी नहीं। फर्दर और वीडियोस हम डालेंगे अबाउट मार्केट अपडेट्स। नेक्स्ट हम वापस दूसरे कुछ आप लोगों के नॉलेज के लिए कुछ और वीडियोस अपलोड करने वाले हैं कल से। जुड़े रहें हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।